हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा कवर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। यह जो टेस्ट हमारा है, यह 8 सेक्शन के छात्रों के लिए रहने वाला है। इसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। यहाँ पर वही सारे प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और अब की बार जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम आप सभी को आंसर बताएंगे। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ऑप्शन ए दिया है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी दिया है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी दिया है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन डी दिया है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा करना यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। 42वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन। चलिए बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, बरदौली में। चलिए बताइए, प्रयास करिएगा पहले आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वक्त आप सभी का नहीं लेंगे। चंपारण में यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग इन टेस्ट को जरूर कवर करिएगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, चेक करिएगा, वहाँ पर आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाकर कवर कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। राइट आंसर होगा लोथल, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, शेर शाह सूरी, हुमायूं। चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप लोग, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खलजी, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। सूती, कपड़ा, जूट, लोहा एवं इस्पात, कागज। चलिए बताइए, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। ध्यान रखिएगा, सूती, कपड़ा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। चलिए बताइएगा, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को एक विकल्प छांटना है। ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है। MS राय, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, अंबेडकर। चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है, यह जो है अरविंद घोष ने कहा था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, आप सभी को बताना है। चलिए बताइए, जवाब देने का प्रयास करिएगा, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा, रित क्या है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार। ठीक, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद है, बताने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, द्वितीय आर्य सत्य यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? मायावाद, विवर्तवाद, अद्वैतवाद, ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर कवर करिएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी प्रश्न आप सभी को कराए जा रहे हैं, आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए और सारे वीडियोस को कवर कर डालिए। ठीक, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया? चलिए बताइए, बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, स्पिनोजा ने, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियान्वित करती है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, चिकनी मांसपेशियां, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्ति में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? चलिए बताइएगा, सामाजिक मानक, न्यूनतम रुचि, सापेक्षिक संसाधन, मांग। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सामाजिक मानक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बताने का प्रयास करिएगा। मेडुला ग्रंथि, एक्सॉन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पति एवं पत्नी के बीच यौन संबंध, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? चलिए बताइए, 4 विकल्प आप सभी के दिए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान रखिएगा, नोरपाइन फ्राइन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा। चलिए बताइए, विकासशील मॉडल, संघर्ष मॉडल, प्रगामी मॉडल, मतैक्य मॉडल। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मतैक्य मॉडल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्न में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? चलिए बताइए, तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिरूप, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति। तो राइट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सातत्यक, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानवकृत भाग है? तो ध्यान रखिएगा, हर्ष कोविट्स ने, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं,
तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अपडेट अगर यूपी बीएड से रिलेटेड आती है तो हम आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाइए और कवर करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी को यहां से देखने को मिलेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं। चलिए